उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिला है। काफी इंतजार और लंबी चर्चाओं के बाद आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की अपनी नई प्रदेश कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया है। नई टीम बन चुकी है, नए चेहरे सामने आ चुके हैं। कई पुराने नेताओं की छुट्टी हो गई तो कई ऐसे नेताओं की वापसी हुई है जिनके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही है, क्या ये टीम योग्यता के आधार पर बनाई गई है या 27 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर पूरी राजनीतिक बिसात बिछाई गई है। और सबसे ज्यादा चर्चा है जिस नाम की हो रही है वह है उपेंद्र रावत। वही उपेंद्र रावत जिनका लोकसभा चुनाव के दौरान एक कथित वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद पार्टी ने उनका टिकट काट दिया था। लेकिन अब उसी नेता को बीजेपी ने संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। तो आखिर बीजेपी का संदेश क्या है? क्या पार्टी ने सब कुछ भुला दिया है? क्या फिर इनके पीछे 2027 का बहुत बड़ा चुनावी प्लान छिपा है? बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश सिर्फ एक राज्य नहीं, यह वह प्रदेश है देश की राजनीति की दिशा तय होती है। लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं और अगर यूपी हाथ से निकल जाए तो दिल्ली की राजनीति भी प्रभावित होती है। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने 27 के विधानसभा चुनाव को अभी से मिशन मोड में लेना शुरू कर दिया है। और नई टीम सिर्फ संगठन चलाने के लिए नहीं बनाई गई है, बल्कि आने वाले 2 साल की पूरी राजनीतिक रणनीति इसी टीम के कंधों पर रहने वाली है। अगर नई टीम को ध्यान से देखें तो ये साफ दिखाई देता है कि बीजेपी ने सिर्फ अनुभव नहीं देखा, बल्कि जातीय संतुलन पर भी काम किया है। आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इस सवाल का जवाब पिछले कुछ चुनाव में छिपा है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली थी। कई सीटों पर नुकसान हुआ। विपक्ष ने खासकर सामाजिक समीकरण के जरिए बीजेपी को चुनौती दी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने कई जगह पर बीजेपी को कड़ी टक्कर दी। यही वजह है कि अब बीजेपी भी संगठन के स्तर पर सामाजिक संतुलन मजबूत करने में लगी है। मतलब अब सिर्फ सरकार चलाना काफी नहीं, जमीन पर संगठन भी उतना ही मजबूत होना चाहिए। बीजेपी आखिर क्या चाहती है? अगर पूरे घटनाक्रम को जोड़कर देखें तो तस्वीर काफी हद तक साफ होती है। बीजेपी इस समय 3 मोर्चों पर काम कर रही है। पहला, संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करना। दूसरा, जातीय संतुलन बनाना। और तीसरा, हर क्षेत्र में ऐसा नेतृत्व तैयार करना जो चुनाव के समय पूरी ताकत से मैदान में उतर सके। यानी ये सिर्फ पद बांटने की प्रक्रिया नहीं, ये चुनाव मशीन तैयार करने की प्रक्रिया है। बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है 27 का चुनाव। 22 जैसा चुनाव होने वाला है। यह चुनावी मशीन तैयार करने की प्रक्रिया है। बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है 27 का चुनाव। 2022 जैसा नहीं होने वाला। इस बार विपक्ष पहले से ज्यादा आक्रामक दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी लगातार संगठन मजबूत करने में लगी है। कांग्रेस भी अपनी पूरी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश कर रही है और छोटे दल भी अपने अपने सामाजिक आधार को मजबूत करने में जुटे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के सामने विपक्ष से लड़ाई नहीं है, बल्कि अपनी पुरानी बढ़त बनाए रखने की भी चुनौती है। अब सबकी नजर आने वाले महीनों पर होगी, क्योंकि नई टीम जिला स्तर तक बदलाव करेगी। क्या बूथ स्तर पर भी नई रणनीति बनेगी? क्या संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल देखने को मिलेगा? और सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या यही टीम 27 में बीजेपी को दोबारा सत्ता में पहुंचा पाएगी? इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी ने चुनावी तैयारी अभी से शुरू कर दी है। और नई प्रदेश कार्यकारिणी सिर्फ नेताओं की सूची नहीं, ये बीजेपी के मिशन 2027 की शुरुआत मानी जा रही है। उपेंद्र रावत जैसे नामों की वापसी, ये जातीय संतुलन, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और अनुभव और नए चेहरों का मिश्रण, ये सब दिखाता है कि पार्टी आने वाले चुनाव को बेहद गंभीरता से ले रही है। लेकिन राजनीति में अंतिम फैसला जनता करती है। नई टीम कितनी सफल होगी? क्या संगठन बूथ तक मजबूत होगा? क्या विपक्ष की रणनीति का जवाब मिल पाएगा? और क्या भारतीय जनता पार्टी 2027 में अपनी सत्ता बचा पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय में मिलेगा। आपको क्या लगता है, बीजेपी की नई टीम 27 में पार्टी को फिर से सत्ता दिला पाएगी? हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही करें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।